हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी लोगों ने हमारे पर बहुत ही सपोर्ट किया दोस्तों। आज मेरे चैनल पर 18 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो उसी खुशी में आज आप सभी लोगों को मैं फाइंड करना सिखाऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और वो तरीका बताऊंगा जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। और बहुत ही अच्छा तरीका है ये दोस्तों, मेरी खुद की ट्रिक बनाई हुई है, आज आप सभी लोग देख सकते हो। समझिएगा, बहुत ही सरल तरीका है। ऐसे 323, 408 और 476 का मुझे क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। वैसे तो मैंने दोस्तों दोनों टॉपिक पर वीडियो बनाई है, मगर पहले मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा। तो समझिएगा, इसी संख्या को पहले लिख देते हैं, 323 और 408 और 476 दोस्तों। समझिएगा, मुझे इन सभी का एच क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। देखिए 323 और 408 में कितना डिफरेंस है दोस्तों? यहाँ घटाइएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 85 का डिफरेंस है। और इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें 68 का डिफरेंस है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें वो संख्या लेनी है जो इसमें सबसे कम हो। तो सबसे कम 68 है या 85? तो दोस्तों सबसे कम 68 है। मगर 68 से यदि ये तीनों संख्याएं भाग हो जा रही हैं तो ये एचसीएफ होगा, अन्यथा हमें आगे और फैक्टर करने हैं। तो देखिए 68 से संख्या नहीं कटेगी, इसलिए हम क्या करेंगे? 68 के फैक्टर करेंगे। तो 68 एकम 68। या दोस्तों और क्या किया जा सकता है? या दोस्तों 34 की गुणा 2 से की जा सकती है, 34 दूनी 68। या दोस्तों 17 चौको 68। बस इतने ही फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तो 68 से तो जाएगा नहीं ये तीनों संख्याओं में भाग, 34 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 34 के लास्ट में सम है और यहाँ कितने हैं? विषम है, तो नहीं जा सकता। 2 से भी नहीं जाएगा दोस्तों, 1 से तो जा सकता है मगर 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। तो संख्या बचती है केवल 17। तो हमारा जो एचसीएफ है दोस्तों वो कितना रहने वाला है? 17। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर जो ऐसे नहीं पता चला तो इससे भाग देकर भी देख सकते हो। जैसे देखिए 17 से अगर जो इससे भाग दोगे तो 17 एकम 17, कितना बचेगा दोस्तों? 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 10 15, यानी 153, यानी 17 9 153। आपको आई होप पता हो गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे क्वेश्चन से समझ सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। ये भी सवाल अगर जो आपको पहला नहीं समझ में आया तो इसमें आ जाएगा। देखिए 546 और 416 का डिफरेंस लेते हैं, कितना आता है? 546 और 16 का डिफरेंस लेंगे तो 130 आएगा। अगर जो 416 और 702 का लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मुझे तो छोटा वाला डिफरेंस चाहिए। तो 130 हमारा छोटा डिफरेंस है। 130 से क्या तीनों संख्या कट रही? नहीं कट रही। तो हम 130 के क्या कर लेंगे? फैक्टर दे। 130 से कम 130 आ जाएगा। जैसे कि 65 गुणे 2 कर दोगे तब भी आ जाएगा। फिर देखिए 13 से 5 कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। 130 से तो जाने वाला नहीं है, 65 से भी नहीं करने वाला है, 13 से कट जाएगा। 13 से आप काट करके भी दे सकते हो। तो इसका एचसीएफ कितना आया दोस्तों? 13 आया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो आप एक लाइक करिए और एक अपने फ्रेंड को ज़रूर भेजिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, क्या ताकि उसका भी फायदा हो जाए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। जैसे कि लिख लेते हैं 135, 225 और इसी का कह रहा है एचसीएफ बताओ का एचसीएफ बताओ। तो समझिए इसका कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए अगर जो 3 संख्याएं थी तब तक तो सरल था, मगर अब ये 2 संख्याएं आ गई हैं तो अब कैसे निकालेंगे? बहुत ही सरल है। बस बड़ी संख्या को क्या कर दो? 225 को अंदर कर दो, 135 को बाहर कर दो, भाग दे दो। 135 से कम 135। इसे जब घटाओगे 5 से 5 जाएगा, 12 से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 90 आ गया। फिर 90 को बाहर कर दो, 135 को अंदर कर दो, 90 एकम 90। यहाँ कितना बचा दोस्तों? 45 बचा है। 45 से जब 90 को भाग दोगे तो कितना बचेगा? 45 दूनी 90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एचसीएफ कितना आया? 45 आया। तो दोस्तों एचसीएफ निकालना आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे एकदम मुझे क्या हो जाना चाहिए, इससे एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये भी संख्याएं 2 दी गई हैं, इनमें भी कैसे निकालेंगे? इसे भी भाग विधि से ही लगा सकते हो। देखिए बड़ा जो है उससे अंदर करिएगा 756 और 486 जो है इससे बाहर करिएगा। भाग दीजिए 486 एकम 486 आएगा। भाग घटाएंगे तो 0। 15 में से अगर जो 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। 270 को बाहर करिए, 486 को अंदर कर दीजिए। अब देखिए 270 की यदि गुणा करते हैं 2 बार तो 540 हो जाएगा, नहीं हमें एक बार ही चाहिए। तो 270, क्योंकि हम लोग ईमानदार आदमी, कम चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों 216 आ गया। अब 216 को 270 से भाग दे दीजिए। 216 एकम 216 आएगा। 10 4 6 1 यानी 54 आ गया। 54 की गुणा 216 में देखिए
4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 और 1 21, यानी 4 से गुणा कर देंगे तो इसका भाग कट जाएगा। यानी हमारा जो दोस्तों HCF आने वाला है वो कितना आएगा, 54 आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इतना तो बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा बेसिक और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 27,12 सॉरी नहीं 72,108 का मुझे LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, LCM। तो समझिए LCM बहुत ही ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, और वो ट्रिक बताऊंगा जो आपको लाइफ भर याद रहेगी। कैसे, समझिए। यहाँ लिख लेते हैं इसे फिर से 27, 72 और 108। अब समझिए इसे भाग देते हैं। 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 27 है भाई, तो 3 से काट देंगे। 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। फिर 3 त्रिका 9 होता है, 3 छक्के 18 हो जाता है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 8 24, 12 3 36। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 और 8 तो कटने वाला है नहीं, तो अब कैसे काटोगे भाई, 8 को ज्यों का त्यों उतार लीजिए, 3 चक्कू 12। फिर देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 या 2 चौके 8 या फिर 1। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से कम 2। आप समझिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216। यानी जो इसका LCM आने वाला है दोस्तों कितना आने वाला है, 216 आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो। मेरा भी चैनल दोस्तों आपकी वजह से ग्रो हो जाए, जिससे मैं अच्छा कंटेंट बना सकूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।